अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या आप लोगों ने इस तरीके से खंडलियाँ तैयार की हैं जो ना टूटेंगी और बहुत ही अमेजिंग कलर आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हाफ कप तक आप लोगों ने बेसन ले लेना है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, ये तमाम आप लोगों ने चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। और इसको सबसे पहले आप लोगों ने इनको मिक्स कर देना है। इसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। सबसे पहले इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है हस्बे जायका नमक। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर दें। तकरीबन हाफ चम्मच आप लोगों ने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है और इन तमाम पाउडर मसालों को मिक्स करते जाएं। और इसमें आप लोगों ने पानी ऐड कर देने हैं और एक पतला सा आप लोगों ने बैटर तैयार करना है, ठीक है। पानी आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होता है ताकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो सके। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं पानी इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ। ये याद रखेंगे इसमें गुठलियाँ ना हों और बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम की मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने एक पैन ले देने हैं। इसको ऑयल से सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से ग्रीस कर देना है, जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ। इसके बाद आप लोगों ने वही इसमें बैटर डाल देना है जो कि हम लोगों ने तैयार किया है बेसन का, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐड कर देना है और जैसे जैसे ये पकता जाएगा बैटर, ये गाढ़ा होता जाएगा और माशाल्लाह एक तरह से डो सी तैयार हो जाएगी। इस वजह से आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखना है और फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें मुझे, ठीक है। बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने साफ़ कर देना है। आप लोग देख रहे होंगे 2 मिनट के बाद जब ये पकने लग गया तो ये कितना गाढ़ा होने लग गया, ठीक है। उस वक्त हम इसको पकाएंगे जब तक आप लोग ये ना देखें कि ये पैन ना छोड़ने लग जाए, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, रेसिपी फॉलो करते जाएं ताकि इस रेसिपी से आप लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से एक तरह से डो सी तैयार होने लग गई है और पैन भी हमारा साफ़ होने लग गया है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये डो सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे और इसको ट्रे को पहले आप लोगों ने ऑयल से ग्रीस ज़रूर कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसको आप लोगों ने ऐसे फैला लेना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको फैला लें। जितना आप लोगों से सेट हो सके उतना आप लोगों ने इसको सेट कर देना है। जिस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने भी इसको अच्छे तरीके से ऐसे सेट कर देना है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ ग्रेवी तैयार कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर दें, बड़े साइज़ का एक प्याज दे दें और इसका पेस्ट सा आप लोगों ने तैयार कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग देखेंगे इसका कच्चापन दूर हो चुका है तो आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं, ठीक है। ये ग्रेवी मैं ज़्यादा के लिए तैयार कर रही हूँ तो थोड़ी सी मैं जितनी मुझे खंडलियों के लिए चाहिए होगी ग्रेवी उतनी मैं यूज़ करूँगी, बाकी मैं रख दूँगी, ठीक है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने 4 से 5 अदर टमाटर ले लेने हैं और इनका पेस्ट सा तैयार करके ये ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पकाना है उस वक्त तक जब तक के टमाटर का कलर चेंज ना हो जाए, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे ही टमाटर का कलर चेंज होने लग जाए तो आप लोगों ने लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पेपरिका पाउडर और इसमें आप लोगों ने हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने अगर सालन मसाला मौजूद हो तो वो भी ऐड कर दें। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया और अच्छे तरीके से मसालों को भून लेंगे। मैं आप लोगों को दोबारा भी यही बता रही हूँ कि ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा है
तो इसमें से जितनी मुझे यूज़ करनी होगी उतनी मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। फिर हम लोग एक पैन ले लेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया और इसमें वही ग्रेवी ऐड कर देंगे जो कि मैंने आप लोगों के सामने तैयार की थी। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने इसमें से निकाल दी और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से भून लेना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और इसमें आप लोगों ने कुछ पाउडर मसाले मज़ीद ऐड करने हैं, जिसमें हमारे पास लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चों का पाउडर और सालन मसाला। ये तमाम पाउडर मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने पानी भी ऐड कर देना है। जैसे ही ये तमाम मसाले भुन जाएंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देना है। जितने आप लोगों को ग्रेवी चाहिए उसके मुताबिक आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है। इसके बाद जो हम लोगों ने बेसन को सेट करके रखा था, अब आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इस तरीके से कटिंग करें, आप लोग चाहें तो डायमंड शेप में कटिंग करें, जो आप लोगों को शेप पसंद हो उस शेप की कटिंग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इतना आप लोगों ने ज़रूर करना है कि इनको ठंडा होने देना है, बेसब्री बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप लोग बेसब्री करेंगे तो आप लोगों की रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है तो आप लोगों ने इनको ऐड कर देना है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी भुरभुरी सी हो जाती हैं, मतलब ग्रेवी में शोरवे में डालते ही ये टूट जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट खंडरियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाल दिया, इसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देना है इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए। और माशाल्लाह अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग और कितनी स्पेशल इसकी लुक है। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और आप लोगों को फिर लेके चलूंगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। ठीक है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तमाम को मैंने एक बाउल में निकाल दिया और माशाल्लाह से खंडरियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।